मजदूरी का काम करती ले आते लोग खाती। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। गरीबों की स्थिति अगर जाननी हो तो बरसात का समय सबसे माकूल होता है और सरकार की सारी योजनाओं का कच्चा चिट्ठा इसी समय खुलता है, क्योंकि बाकी समय गरीब कहीं सो लेता है, कहीं रह लेता है, लेकिन बरसात के दिनों में कैसे नरक में ज़िंदगी गुजरती है इसका अनुमान आपको लगेगा। इस वक्त हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िला के एक गांव में हैं और मुसहर टोली है। दलितों में सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर स्थिति, दलित वैसे भी कमज़ोर और उनमें सबसे कमज़ोर और बुरी हालत में है। आइए हम उनके घर लिए चलते हैं, आपको स्थितियां दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह जी रहे हैं। बगल का इलाका मंत्री का है, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं, ताकतवर मंत्री हैं और उनका ये क्षेत्र है। जरा देखिए क्या स्थितियां हैं, एक तरफ चलते हैं। का भइल तार घर नहीं खे बा चली देखी चली आउला चल। हाकिम के छोड़ी रहलो बा काहे खातिर यही तुम देखे खातिर गरीब के उर्बा के हां ना बेटा हो ना भतार हो। दुगो बेटी की रमना लेके हम सती भइल बानी एगो घर में इथी हो के का करी हम एगो बेटी लेके सती भइल बानी बेटा भतार कोई नहीं है। आज चार जना बेटो मर गए भतारो मर गए दुगो बेटी लेके हम शरण भइल बानी। अब तो हम ना मिलला ना मुसमाती मिला ना विधवा मिलला हमके कुछ ना मिला। विधवा पेंशन भी नहीं, कुछ नहीं, गरीब वाला पेंशन भी नहीं कुछ ना। ए बाप एगो खाली राशन पर पावेनी अनु तो पैसा रही तो पाइब नहीं पैसा रही तो ना पाइब। ये तो हाल बा हमार का कही कि नहीं के भीख माँ के खानी आ दुगो बेटिन के खियावी का कही। हमार दातान सुनल जाई तो बताओ दास्तान। हनु आज बेटा भर 4 जना रहते मालिक रहते तो हई हाल हमार हो थे। हाँ जरूर कतो से 10 रुपया कमा के लिया कर देती लो। हाँ बैठल खाती। हाँ ई हई कुल का रख ले बड़ो बू हई का है ई कुल तहार घर है। यही सामान उमान रख ले बड़ो। अच्छा आओ तरी घर में चलल जा। आओ आओ घुसत हूँ आई जा ढुकल जा देखो बेटी लगे मार काट लगो लोग लगावला दाई तो मन लगावला बा ये कहिया वो राजा से ई ले जाता भागे लगा कोन वास्ते जन्मा देनी तो के लेके साटम नहीं। हाँ हम गलती कहता नहीं बिल्कुल। तो ये तो हाल बा बाबू हम का करी ना मार कोनो इतनी ना मिलला कोनो अनाज नहीं मिला ना और राशन वाला खातिर पैसा नहीं। हाँ राशन खातिर पैसा नहीं था ना तो हमारा कुछ ना मिलेला। तो कैसे खाना वाना खा ला मांग मांग के जाके मांग लिया रजियो तो ना रहा तो गाँव में तो गई तब मांग के लिया गता सुखेला भात बनल बा खाली भात बनल बा। हाँ भातवा कैसे खइबा लो नून रोटी खाए नून भात खाए नून भात। हाँ क्यों तो मांग के लिया पहुँचा तू बनौले बा रात सुती गई नहीं का करी केकरा अल्लाह में का करी ए बेरा बेटी बाड़ी तक कोना काम धंधा नहीं के ये तो हाल बा का करी। आज वे बेटा 4 जना रहते भतार रहते के मजदूरी का काम करती ले आते लोग खाती। इनके का भइल बा इनके हाँ। इनके कमजोरी बा आँख से नहीं खेलौकत अच्छा आ पेट हाँ दम मारा तारे। अच्छा दमा भी बा। हाँ तो ई बतावा कि ई घरवा इहे घर बा ता। हाँ इहे घर बा। हाँ हाँ रहे के हाँ, आ रहे काम के। धाम का बा आ काम धाम कुछ नहीं खे। ई तहन लोग बुजुर्ग दुनु जाने बाड़ा। हाँ
एक जना लड़का बड़े तो अपना परिवार में बाड़े अपन देखत ताड़े सुन ताड़े हमनी के केहू हाँ तो मिलत नहीं खे ना ना सरकारी तो घरवा के बगलिया में अस्पताल बा इतना बड़ा। बड़े बा तो लौकत नहीं खनो में तो ना घर धूस दे गिर जाता रे तो कौनी का जाई है के ले जाई। ओ हाँ और राशन कार्ड बनल बा अनाज मिलेला मिलेला तो 5 किलो न मिलता। अच्छा। 10 किलो तो उसे काम चलत नहीं बा। तो वैसे को दिन जाई। क्या नाम है आपका? ठाकुर। कौन गांव है ये? कोयलसवा बुजुर्ग 22 टोला। 22 टोला जिला कुशीनगर। हाँ ये बताओ कैसी जिंदगी चल रही है? अब चलता होगा देखता इन्नू हाँ जेंगा चलता होगा देखता इन्नू बारिश में तो ये गांव डूबियो जाला? डूब जाला पूरा 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 हाथना पानी लागेला। हाँ हाथना पानी इधर यहाँ जा हाथना पानी लागेला। कितना? हाथना यहाँ पाँव से ऊपर तक पानी गाँव में भर जाला। गाँव में कौनो सरकार भइल बा जी हमनी के व्यवस्था कर देवेला? आप ही बताइए। कोई सरकार नहीं हुआ है, कोई सरकार नहीं हुआ है जी। इस गांव को 22 टोला बुजुर्ग कोयलसवा के पटरवा थाना के डिस्ट्रिक्ट है, जिला कुशीनगर। हाँ जिला कुशीनगर। तब में हमनी के कौनो व्यवस्था नहीं है। जे आवता झेट के 5000 2000 बुर्बक आदमी के लेकर चल जाता। पैसा कौन सी के ले ला लोग? का जाने अब बात रउए न समझे। हाई आयल बाबा से में 10,000 20,000 ले रहनी। आवासों में घुस लेता ना कोई? हाँ अच्छा हाँ हाई 35,000 का आवास आयल बा रउआ बनवा दे 35,000 में। 35,000 में कहाँ घर बन पाई? बन जाई नहीं बन रउए बनवा के दिखाई हमरा के। पैसवा ले ली और रउए बनवा दी। यहाँ ही कि कुल कितना पैसा मिलता आवास खातिर? 35,000 हमरा ये बेरा 1,20,000 25,000 30,000 पहले आवास के मिल। मतलब ए समय आवास बना के 1,20,000 मिला था। वो 20,000 1,20,000 में 20,000 घूस बा। हाँ 20,000 घूस के लेला घूस? जे अगला होई उहे लेके जाता, उहे लेके जाता। प्रधान घूस लेता। हाँ चलिए इन लोगों से भी पूछते हैं, आप लोगों का क्या कहना है? घूस लेता ना कोई? हाँ घूस लेते बालो। तहार बनावला तो पैसा ले लें। हाँ एहू में पैसा लहले बालो। खेत बेच के आदमी हम खेत बेच के आ करकट धरवले बानी तावा तालो साफ सुथरा कहत आलो जिनके करकट धराइल बा आवास ना मिली तो बताई जब करकट का पलानी के क घरी के विश्वास ये बतावा कि करकटवा लगौलका की वजह से आवास नहीं खे मिलत। खेत बाने हम 13,000 में ध के तो हम 2 कट्ठा खेत करकट धरवले बानी कहत रह तारा आवास ना मिली। कहाँ है? अब बनवावला के बना लौका तो लिंटर जकरबो ओकरा बनबे ना करी। अच्छा हाँ तो ये लिंटर कहाँ बा? कौन और घर बता? नहीं खे लौका तू करकट धरवले बानी। अच्छा करकटवा जौन पिछवा हाँ, रखल है, हाँ। वो दिखाओ। अच्छा वो कटरैन जो। उहे कटरीन धरवले बानी तो मजूरी क के खाता नहीं का तो करी। कटरैन रखला की वजह से तू धनी हो गई? हाँ धनिक हो गइल बानी तो वैसे नहीं खे मिलत। हाँ कहता रहो जकरा ईंटा पैटा धरा गलियो का आवास ना मिली। ये नियम है? हाँ नेम कौन साहब बोले ले? अब सेक्रेटरी कह प्रधान जी आयल उहे के नु हक पद बाकू क्या नाम है तहार? माया कौन गाँव? कोयलसवा बुजुर्ग बाहरी टोला हाँ कुशीनगर जिला बाला फाजिलनगर। का कहता लोग ये घरवा खातिर? तो कहता लो जे तू बनवा लो खेत 2 कट्ठा रहल तो बांधे धके बनवले बानी एबार मजूरी क के खाता नी रहे के लिए एबार देखी जे केवाड़ी लेके तो व्यवस्था ना के तो चचरा लगवले बानी। सरकार के नियमों की अपनी दिक्कतें हैं। इन्होंने बताया कि ये कटरैन डालने की वजह से इनको इंदिरा आवास या किसी भी तरह की आवास की सुविधा नहीं मिलेगी। आप जरा समझिए कि इस घर के बनाने के बाद ये अमीर हो गई हैं। बता रही हैं 2 कट्ठा खेत था। वैसे भी मुसहरों को बहुत मामूली खेत होता है ना के बराबर, उसमें भी 2 कट्ठा बेच दिया है। ऐसी हजारों कहानियां हैं इस गांव में। मुसहर हैं, समाज के सबसे गरीब तबका है ये, सबसे गरीब। अभी हम जिस बुजुर्ग से बात कर रहे थे आंखों में आंसू आ जा रहा था त्रासदी देखकर। ये बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। इन बच्चों को देखिए जरा, ढंग से वजन नहीं है इनका शरीर में, सब कुपोषित हैं एक तरफ से। पता नहीं सरकार की योजनाएं कहाँ चली जाती। कहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, उससे पहले से एक इंदिरा आवास योजना है, लेकिन इस योजनाओं को इनकी पीढ़ियों ने नहीं देखा है। ये है इनका बच्चा है, यह भी इसी में पल रहा है। सरकार की निगाह में ये लोग अपात्र हैं।
इन ये पात्र नहीं है, अब तक नहीं मिला है। जरा सोचिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर त्रासदी देखनी है गरीबों की हालत समझनी है, तो सबसे बेहतर मौसम है इस बात को समझने का बरसात के दिनों में किस तरह ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। ज़रा सोचिए कि ये चुल्ह है, अगर बारिश होने लगे तो यहाँ खाना पकाना कितना मुश्किल होगा। ये माँ हैं, इनके 2 बच्चे अभी दिख रहे हैं। ज़रा सोचिए कि यहाँ रहना, खाना बनाना, खाना, जब आप महानगरों और अट्टालिकाओं में रहते हैं तो इसका अंदाज़ा नहीं हो पाता है। और जब आप बहसें करते हैं बैठकर टीवी पर, तब भी आपको पता नहीं चल पाता है कि देश की योजनाएं जो आंकड़ों में आती हैं उनका हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ हकीकत बहुत साफ दिखाई दे रहा है और उस हकीकत का अंदाज़ा इस चेहरे पर आपको साफ नज़र आएगा। ये गांव है और गांव के चेहरे हैं और इसी के नाम पर वोट मांगा जाता है। हर बार तरह तरह के नेता नगरी आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं। सबकी एक जैसी हालत है, हर आदमी यहाँ अपना घर दिखाना चाहता है। उसको लगता है मैं घर बनवा सकता हूँ, लेकिन उसका विधायक, उसका सांसद, उसका मंत्री यहाँ देखता नहीं। कई लोगों ने बताया कभी उन्होंने अपना विधायक नहीं देखा है। जरा इन गलियों को देखिए, ये रास्ते हैं बरसात के, हर तरफ की योजनाएं हैं, फला सड़क योजना, ढमका सड़क योजना, ये सारी योजनाएं यहाँ आकर खत्म हो जाती हैं, मरणासन्न हो जाती हैं। सवाल ये है कि जो लोग वोट देकर हमारी सरकारों को चमचमाती हुई गाड़ियों में पहुंचाते हैं, लैंड क्रूजर से लेकर तरह तरह की करोड़ों की गाड़ियां और अरबों के महल में बैठे होते हैं, क्या यही वो अंगूठे नहीं हैं जो दबते हैं, जिनके बाद वो बड़े महान नेता बनते हैं और मोदी से लेकर योगी तक पूरे देश और दुनिया में अपने चमचमाते भारत का गुणगान करते हैं? हकीकत क्या है? सामने है। जरा इस भविष्य को देखिए और आपको अंदाजा होगा कि वो उसका क्या होने वाला है। ये चचा तहार लैट्रिन है? हाँ, हमारे लैट्रिन है। अच्छा, तो ये बतावा, तहार नाम भोला है? हाँ, गरज भोला। अच्छा, गरज के लड़का हो, गरज हुआ भोला। पिताजी तार भोला? हाँ, भोला हुआ। कोई लसवा बुजुर्ग? हाँ। तो एमे का रखले हुआ? हाँ, तो पाइपा लागी तबे न हमनी के लैट्रिन जाई तो खाली बना के छोड़ दे हलवा। आए में भूसा रखले वाला? तो नहीं से रहे तो इमे कहानी के तो ठीक है। तो ये बताओ, भूसा ये लिए रखले होगा काहे कि तेरे घर नहीं होई, कहाँ रखबो? हाँ, ये बात है। यही बात है साहब। का नाम है तहार? हमार कुंती नाम हवे। अच्छा, कै ठे लइका बच्चा हो? हमरा 2 जानी धीवे बाल। और आजले इंदिरा आवास नहीं मिलल बा? नहीं मिलल। का कहे प्रधान जी तो केसो रहनी तो कहते रहे एगो दे दी अलम हो जाता, नहीं देहनी कहीं हमरा कोट दहला बड़ा लो। अब है प्रधान भइल बनी। वोट ना देलू तो ना देले आवास? हाँ, ई नौका प्रधान भइल बनी तो कहे नहीं हमने के देव हम आवास तहरा लोग के। हाँ, ये कागज पतरी नहीं घर रहल है तो वहाँ के ले गल बानी। अब तो मुसहर लोग के देव आवास कुछ ले गल बानी, कुछ बाकी बा तो कहते रही खाता खोलवाई हलो तो हम दे देवे। तो एक बार खैले भी ना झोंकता नहीं जा, तो पैसा हो तबे न खोलवाइब जा, जो पैसा हो तबे न। अब बारिश से 1 महीना दिन से बारिश से बा, आज जब पैसा हो कहीं कार धंधा लागी तो खाता खोलवाइब जा तो देव जा, तो प्रधान जी बनवावे के कहता नहीं। ये बतावा, दूध खरीदाला घरे में? कहाँ दूध मिली महाराज? तो साग सब्जी ढंग से मिलते नहीं खे, कार लगते नहीं खे, तो कहाँ से आलो कहीं मिलते नहीं खे। तरकारी करत रहनी। छोटे लइका बाणा कुल दूध ना पियाओ? नहीं, अंजे खाला लो, दाली किन के आवेला तो अंजे खाला लो। 7-8 जना बालो, 9 गो बाल सही नाती, 4 गो लइका, 6 गो नातिनी। तो ये सब दूध ना पिए लो? नहीं साहब, नहीं, कहाँ मिली है सब? दूध दही किनल जाई तबे न मिली। अपना माल चौवा जगह है नहीं के रखल जाए। अबे बाढ़ आई तो सब हइयो पानी ठेल जाला, होनो पानी चारों ओर ठेल जाला, कार कहीं लगबे ना करी। कहाँ सब घरवा दही जाई, डूब जाई, खाला वाला पानी आ जाला। हई पानी जब पानी आ जाई नु तब हमनी के एकदम रोका जाब जा, चारों ओर से रोका जाब जा, केना जाब जा जे कार लागी जे करब जा। तो भूख के बहुत दिक्कत होती खाएला पिएला? हाँ, दिक्कत होला। कोटदार दे न राशन थोड़ बहुत खाएब जा। हाँ, हाँ, मर मैदान का और गजन होला, का करी जाए। अब आदमी पहले नाई है जा आ जाई तो नाई से हो बगीचा में जाकर रहनी है जा 7-8 दिन, तो पानी घस के लगल तो धीरे धीरे बनी जाता। कई गो कीड़ा घर में घुस गए रहले सांप। हाँ, कट लेके हमें तरे? हमार 5 गो। कौ गो पढ़े लायक बाणे? एगो बिया 5 साल के। हाँ, हाँ, एगो है देविया। और 3 ठे? 2, एगो सुतल बा, एगो होने। ई नहीं सुतल बैठल से का करे? उमरिया कितना बा?
8 साल का बाटे। तो पढ़े जाना कुल ना कहाँ है? लाल बा खुल तो है नहीं खे स्कूल। तो ई बताओ खानवा जो दोपहरिया मिलत रहल है उ मिलत है बहनों? ना कब से बंद बा? 2-3 महीना से बंद बा। 2-3 महीना से बंद बा। हाँ। तब लड़का खाना वाना कैसे खाते हैं? कहाँ से वही किन खियाव तनिया जियाव तनिया। तो भर पेट खाना मिल जाता? अब का करे ना मिली तो कहीं से खिया के न बा। क्षेत्र के विकास को अगर समझना हो तो आपको दुकानें भी समझाती हैं कि उस इलाके के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। जैसे अगर आप दिल्ली और बम्बई में होते हैं तो आपको ये पैकेट इतने छोटे नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि लोगों की जेबों में पैसे हैं। अब यहाँ ये 2 रुपए का पैकेट है, अधिकतम पैकेट 5 रुपए का है, 10 रुपए तक का पैकेट नहीं है। यानी कोई व्यक्ति 10 रुपए का पैकेट नहीं खरीद पाता होगा, इसलिए दुकानदार नहीं रखता है। क्या ऐसा ही होता है? यस सर, यहाँ पर 10 वाला पैकेट नहीं खरीदते हैं। कोई नहीं खरीदता है? कोई नहीं। और शैम्पू कितना वाला रख ले रहा है? सर 1 रुपया। 1 रुपया वाला, उससे बड़ नहीं क्यों खरीदता? नहीं सर, नहीं खरीद पाते तो बड़ रखने से क्या फायदा। कौन पढ़ेला तू? सर 8 में। 8 में। तो मिड डे मील योजना चल रहा है? यस सर। कि बंद है? सर बंद है। तो यस सर कहें कहत हो? थोड़ा आगे आओ। तो कब से बंद है मिड डे मील योजना? सर 2-3 महीना से। 2-3 महीना से बंद। कमलावती कमलावती ई पेंशन मिलेला विधवा वाला? नहीं, अब वृद्धा वाला वो नहीं? कुछ नहीं मिला। घर में लोग लड़का कैठे हो? हमार 2 लड़का। 2 लड़का। तो खाना वाना कैसे चलता? अपना हाथ बनाए ने खाए बनावे लू खा लू। तो पैसा वैसा कहाँ से आवेला? मेहनत मजदूरी करेलू? तो हाँ का करेलू? कोनो कार करनी था। अच्छा, का नाम है फिर से बताओ? किशोरी नाम है। किशोरी नाम है। ती बताओ तेरे लड़का के पेट इतना फूल गइल बा तो कुपोषण है त? डॉक्टर के दिखौली है? ना अब केहू पूछे त नहीं खे त का करी केहू हैं? का खाना वाना ना मिलेला ढंग के? मान लीजिए कमाई ले त खाई ले या नहीं तो। का नाम है तुमको? तुम्हारा का नाम है? बोल नितेश नाम है। नितेश। अच्छा, तो खाना मिलेला स्कूलिया में? हाँ? कब से नहीं क्या मिला? इनके ये बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं इनमें से 3 बच्चे आप देख सकते हैं कुपोषित हैं। तीनों के तीनों बच्चे, ये खुद भी कुपोषित हैं, इनका वजन कम है और यह पूरे गांव की हालत है। कुछ लोगों को अगर आप छोड़ दें तो सब अंडरवेट हैं, यानी कम वजन है, कुपोषित हैं, शरीर ठीक नहीं है, खाज खुजली का रोग अलग है। और इस बच्ची को आप देख सकते हैं नज़दीक से, हालांकि हम चेहरा नहीं दिखा सकते इसका, और लेकिन इसका पेट देखिए, इसके सब पूरे बॉडी से सबसे बड़ा है। इतनी छोटी बच्ची का इतने बड़े पेट का कोई मतलब नहीं है। कुपोषण है, हमारी सरकार दावा करती है कि देश से कुपोषण ख़त्म कर दिया गया है। इन सरकारों को मुसहरों की इस बस्ती में जिला कुशीनगर आना चाहिए, ज़रा देखना चाहिए कि स्थितियाँ क्या हैं। हमारे साथ इस इलाके के ग्रामीण हैं, लोग हैं, ये जनार्दन शाही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं। जनार्दन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि असल में मुसहरों की ऐसी बुरी हालत क्यों है? तमाम योजनाएं आती हैं, सरकारी दावे आते हैं, इनको अलग से रखा भी जाता है, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कोई बच्चा पोषित तक नहीं। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार से जो भी सुविधाएं आती हैं उसका पूरा ज़मीन पे उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, आज भी यहाँ से आधे से अधिक महिलाएं को नहीं मिलता है। मेरा ये कहना है कि सरकारी स्तर पर आवास में और पेंशन में अगर पारदर्शिता बरती जाए तो कुछ स्तर उठाया जा सकता है। अब इसी तरह से हॉस्पिटल की भी है। इस गांव में सुबह सुबह 10-15 झोला छाप डॉक्टर आ जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल बिल्कुल डॉक्टर आते ही नहीं हैं। ये बच्चे जाते हैं तो उनको छोटी मोटी विटामिन्स की कुछ गोलियां दे दी जाती हैं और उसके बाद ये लोग हतोत्साहित होकर के फिर झोला छाप डॉक्टर में चले जाते हैं। तो ये सरकारी तंत्र की विफलता के कारण इनकी गरीबी से ये मुक्त नहीं हो पा रहा है टोला। आज भी ये लोग, इसमें से 80% लोग भूमिहीन हैं और जिनके पास इस बरसात के मौसम में काम नहीं मिल पाता है। और जो बड़े बड़े इधर के किसान थे, जैसे हम लोग थे, खेती छोड़ दिए क्योंकि खेती अब लाभकर स्थिति में नहीं है। हम लोगों के यहाँ ये लोग जा कर के कुछ काम कर लेते थे, लेकिन अब तो इनकी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। तो पैसा नहीं मिले जो दवाई करावला, अरे 10 रुपया 20 रुपया कमाई लेता, तब तबीयत खराब बोल तो दिया लेता डॉक्टर के,
दवाई देता 2 खुराक। अब मैं का कर ले, अब बढ़िया पैसा रहे तब न कहीं दवाई करावल ले। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल तेरे गौवा के बाहर। अरे दादा हॉस्पिटल तो उ बाटे जे के पूछबे न करेला। हाँ खोजते रह जे डॉक्टर लोग के का कर ले। 10 गो रुपया मिलेला कमाई लेला तो बुखार लागल लड़का के तो देखने नहीं हो गया लड़कनिया के। आखिर दवाई करावल ले तब न होई, पैसा रहे तब नु। तो खाना की कमी से भइल बा। खाना के कमी से तो का कर ले, कमाई ले तो ओइमे दवाइयो करावे के बा, ओइमे खोहू के बा, तो कहाँ से आई। गैस नहीं मिलल, गैस नहीं बा। आई लइकवा के खाना मिलेला स्कूली में तो 2-3 महीना से नहीं मिलल। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या आपके मकान के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है, वो प्रधान घर नहीं बनवाया, पैसा उठा के ले लिया। अच्छा, क्या पैसा निकाला? कोई बेर धौनी आप पैसा अथी हो जा, पैसा उठौनी जा ले लेहनी है कहत रहनी जे तुम्हारे बाप के कमीनी नहीं नु है जे तुम लेगा। हम कहनी जे बताई सरकार हमके देहला बा तो हमरे के नु खोजी। तो मतलब वो प्रधान कहता है कि तुम्हारे बाप का नहीं है। हाँ। तो उसके बाप का है। हाँ, आ वो जे पैसा छीन लेनी हमरा हाथ में से, हम ना देते रहनी। मतलब तहरी हाथे में से पैसा छीन ले हाँ, हाँ। का नाम है ओकर? केसु प्रधानवा का नाम है? केसु ना हो। केसु प्रधान। हार गई जीतल फिर हार गई। तो ये बताओ कि अभी आपका घर कितना बनल है? अभी कहाँ उतना बनल बा, उतने अधूरे घर बाटे। अच्छा, अब पैसा लेके गायब हो गए। हाँ। कितना पैसा निकल? 3 बिट पैसा उठो। 3 बिट? हाँ। कितना भइल? एक बेर 40,000, हाँ। एक बेर 49,000, एक अच्छा। बेर 25,000। अच्छा, जो 1,20,000 आवेला उ हाँ। ओमे से घूस होकर कितना भइल? 10,000। 10,000 ओकरी बाबूजी के हो गए। हाँ। मतलब घूस हो गई। हाँ। और ओकरी बाद बचल 1,10,000। हाँ। ओहू में से उहो ले गए। हाँ, वो पूरा कोई बेर धौनी धाव धाते जे आज चलो बिहने होई यही कहता कहता ना आई थी कोई नहीं। कोने गांव के प्रधान है? बारवा टोला के। ये एक अलग किस्म का खेल है। ग्राम प्रधान लोगों के खाते में से पैसा निकाल लेता है। आवास का कुल 1,20,000 रुपया मिलता है। उसमें से निकालने के बाद पैसा निकालने का अधिकार इन्हें है, लेकिन वह निकाल कर और छीन लेता है। इन्होंने बताया कि इनके हाथ से छीन लिया और कहता है कि ये पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, मानो ये पैसा उसके बाप का है। सवाल ये है कि गरीब ये जाए तो जाए कहाँ? आखिर ये डीएम, ये एसडीएम, ये विधायक, ये मंत्री, ये सांसद आते किस काम है? अगर इन गरीबों के काम नहीं आते हैं तो आखिर संसद और विधानसभाओं में इनके बैठने से फायदा क्या है? लोकतंत्र है किस लिए? यह सवाल बहुत जरूरी है और यह सवाल आप सबसे है कि इन गरीबों तक की ताकत आप ही बन सकते हैं, क्योंकि यह सवाल ये महिला कहाँ जाएगी? इसका पति बोल नहीं पा रहा ढंग से। हो सकता है कि ग्राम प्रधान डपट दे कल को, इसको गालियां दे दे। तो ऐसे में सरकार की हर योजना फेल हो जाती है। और हम बार बार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहे गांव-गांव जाएं, चाहे चौराहे-चौराहे जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक अधिकारी ढंग से काम नहीं करेंगे। ये सरकार की शौचालय योजना है। प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से कहा था घर घर शौचालय होगा। यह उसका दृश्य है। एक भी गांव का जो गांव है, मुसहर टोली जो है, इस गांव का एक शौचालय शुद्ध काम करता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि गड्ढे ही नहीं हैं और जो कुछ भी शौचालय हैं उसमें लोगों ने अपने भूसा भरी और चीज़ें रखी हुई हैं। ग्रामीणों से जानते हैं कि कितने शौचालय काम करते हैं। क्या नाम है आपका? रमावती। तो रमावती जी, ये बताइए कि आपके गांव में जो शौचालय बने हैं उनमें से कितने काम करते हैं? वो बहुत काम करत हुई तो 10 गोले 5 गोले, ना तो सब भांस उस गइल बा तो में लोग भूसा रखेला, लकड़ी रखे, पैपुए नहीं खेत का करस लोग। प्रधानमंत्री जी के शौचालय योजना है। हाँ, माने बनल कुल कितना बा? 1500 आबादी बा तरे गांव। अरे 1500 आबादी बा तो 50 गोले बनल बा तो में कहत नहीं कि 10 गोले 5 गोले काम करेला। 10-5 गो काम हाँ, करता, बाकी सब भंस बाकी गए। सब भंस गए। ये इस गांव का पीएचसी सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो सामने एक नीचे कुर्सी दिखाई दे रही है, बाकी कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ ये लोग वैक्सीनेशन के लिए आए। कब से आए हैं आप? हुआ 15 मिनट हो गया हमको। कैसे पता चला कि यहाँ वैक्सीनेशन होता है? सरकार के प्रचार से? जी। तो यहाँ डॉक्टर साहब हैं नहीं? आइए जरा हमारे साथ चलिए, खोजिए, मिल के हम खोजते हैं दोनों लोग डॉक्टर साहब को। आइए
आपको चूंकि वैक्सीन लगवाना है, कोरोना से बचना है। देखिए ये रहा आपका रूम, आइए इसमें डॉक्टर साहब से मिलते हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर है। दिन के 10 बज चुके हैं, दिन है आज मंगलवार, यानी हम प्रॉपर टाइम पर हैं। साहब मंगलवार ही है ना? जी जी 10 बजे था ना जी। कोई झूठ नहीं है, योगी जी के खिलाफ कोई प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत जानना चाहिए। आइए, ये रहा अस्पताल का दूसरा हिस्सा। हम इस खोज में हैं कि डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय कुछ भी मिल जाए हमें। यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम अगले कमरे में चलते हैं, और ये पेशेंट यहाँ लेटता है और पेशेंट के तीमारदार इस कुर्सी पर बैठते हैं। ये कुर्सी देख लीजिए, ये खिड़की दरवाजे देख लीजिए, सीलन भी देख लीजिए, पंखा भी आप देख सकते हैं, और ये जो प्रॉपर पानी है वो आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर समय में, और ये रही फर्श की हालत। ये उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मुसहर टोली के पास का। ये गांव कौन सा है बच्चे? 12 टोला। 12 टोला। हाँ 12 टोला। कोयलासो बुजुर्ग 12 टोला। कोयलासो बुजुर्ग 12 टोला गांव है। आइए हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और भी जगहों पर लिए चलते हैं। ये कमरा बंद है और डॉक्टर साहब की कुर्सी, आइए देखते हैं डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं, उनको भी खोज लेते हैं हम लोग। जैसा कि हमने कहा, आज दिन मंगलवार है, दिन के 10 से ऊपर बज चुके हैं, पंखा चल रहा है, लाइट भी जल रही है, लेकिन डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं। अब डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं, क्या हुआ है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त उपस्थित नहीं हैं। और आगे जो है, अब आइए यहाँ देखते हैं कि ये क्या जगह है। ये बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें लगभग 8 बेड की व्यवस्था है। देखिए, एक दूसरा फार्मासिस्ट साहब के लिए यहाँ है, दवाएं हैं, ये रूम बंद है, किसी काम आता होगा। लेकिन अब तक मरीज, मतलब लोग नहीं आए हैं। वैक्सीन लगवाने लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई यहाँ आया नहीं है। और ये शायद इंतजार के लिए बना हुआ है हॉल। इसको आप नॉर्मल वार्ड समझ सकते हैं, जनरल वार्ड है ये अस्पताल का। 1.5 घंटे लेट तो आजकल ट्रेन भी नहीं चल रही है और कोरोना का वक्त है। ठीक है सर, वक्त हो रही है, कोरोना का है, लेकिन मौसम की वजह से देख रहे हैं सब चढ़ाए हुए हैं। देखिए तो हम भी इतने मोटे ताजे आदमी आ गए हैं, आप कैसे नहीं आ सकते? नहीं, आप भी झामा कापा पहने हुए। हाँ, तो उसी धीरे धीरे गाड़ी जो है उम्र के हिसाब से भी तो चलना पड़ता है। चलिए, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अभी डॉक्टर साहब को सर मालूम है, डॉक्टर साहब की जानकारी नहीं है। नाम क्या है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का रविशंकर सिंह। रविशंकर सिंह जी। अच्छा, तो कितने साल से यहाँ पोस्टेड हैं? कौन? डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब 2 साल करीब हो गए। 2 साल से पोस्टेड है। सीएमओ तो यहाँ होता नहीं है, पीएससी है ना ये तो? अन्य पीएससी है। न्यू पीएससी जी। और पीछे एक होम्योपैथिक सेंटर है, वहाँ भी कोई डॉक्टर आता है कभी? हाँ, वहाँ आते हैं लोग। अच्छा, वहाँ। यहाँ रविशंकर किस चीज़ के डॉक्टर हैं? MBBS है, MD है, क्या है? चंद्रोग है। चर्म रोग के डॉक्टर। हाँ। डिग्री MBBS है, MD है, BHMS MBBS है। MBBS है। 2 साल से यहाँ पोस्टेड है। कितने बजे औसत आ जाते हैं? वो 9:30 बजे तक किसी हालत में आ जाते हैं। आज नहीं आ पाए। कितने बजे आते हैं डॉक्टर साहब बच्चे? आते हैं लोग 10 बजे। तो आज नहीं आ पाए? आज कहाँ है, देख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आए हैं आज? क्या मालूम हमको, क्या मालूम? वैक्सीन लग गया तुम्हें? हाँ, हमको लग गया है। लग गया। कैसे पता चला आपको कि यहाँ वैक्सीन लग रहा है? कल हमारे गांव के 2 आदमी इधर आए थे, हाँ। और वो लगवा के गए, वो जानकारी हमको दी है। तो यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या ऐसे आने से लग जाता है? नहीं, यहीं पे डॉक्टर लोग अपना रजिस्ट्रेशन वो लोग खुद करके आदमी को दे रहा है। आप इसी इलाके के हैं? यहाँ तो अस्पताल में कोई कुछ है नहीं। वो तो कर्मचारी जानते हैं, हम लोग तो प्राइवेट आदमी है, हमेशा तो इधर आते नहीं है। जानकारी रहे, ये टीका लग रहा है, इस कारण से हम इसलिए के लिए इंतजार करते कितना समय हो गया यहाँ? अभी 10-15 मिनट हुए। 10-15 मिनट जी। तो ये बताइए कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? जानकारी मुझे इंटरनेट से मिली है। हाँ। तो वैक्सीन जैसे यहाँ लगवाने आए हैं, आपने देखा कि यहाँ वैक्सीन लगाने की सुविधा है, उसका टेम्परेचर, उसकी बाकी चीज़ें? यहाँ तो बिल्कुल कोई है ही नहीं ये सब करने के लिए। हाँ। एक डॉक्टर साहब की कुर्सी है जी। कई बार कुर्सी से भी काम चल जाता है नहीं, यूपी का तो पता नहीं है। हम तो दिल्ली में रहते हैं। कल मेरा टिकट था जाने के लिए, मैंने कैंसिल किया कि वैक्सीन लग जाए मुझे, तो वहाँ दिक्कत ना हो। ठीक बात है जी। क्या करते हैं दिल्ली में आप? मैं दिल्ली में MA हिस्ट्री कर रहा हूँ अभी। कहाँ से? JNU से। अच्छा, क्या नाम है तहार? केसरी। नहीं ठीक बा, बोलत है। ये बतावा कि गैस नहीं के तारी घरे?
हमारे गैस बाटे माने अब भरावत नहीं किया का है? पैसा कम लेती पैसा नहीं खे तो नहीं खे भरा। तो गैसवा चूल्हा कहाँ बा? चूल्हा बाटे अच्छा चूल्हा कहाँ रख ले बड़ू? उनका घर बिया रहल नु तो देहला बानी। अच्छा दूसरे घरे दे देले। हाँ है दे दिनिया के। तो सिलेंडर बा लेकिन पैसा नहीं खे तो नहीं खे भरा। हाँ माने भराव जाइयो भादो में। अच्छा अब बढ़िया आ जाई तो कैसे रहबू एमे? वही में खाए बिया बनाए बिया का करे घर। बाढ़ जाए इतना पानी में कहाँ रहोगी? अब बोटले न बढ़िया हम कहाँ जाएंगे अब ऊँचे जो है घर बतौन देखते बन ढहते बा घर ढहत नहीं खाई सब ढहिए न गइल बा। ये है गरीबों का आवाज़ जो कि सरकारों ने दिया है। यह मुसहर टोली है, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आप जरा देखिए कि बरसात में ज़िंदगी कैसी है। लोग कह रहे हैं कि ये गांव अगले कुछ दिनों में अगर इसी रफ्तार में बारिश होती रही तो डूब जाएगा। लगभग जांग भर पानी भर जाता है। जांग भर पानी भरने के बाद इन गाँवों के घरों की क्या हालत होगी आप कल्पना कर सकते हैं। ये देखिए, ये है प्रधानमंत्री का चूल्हा योजना। उनको एक ऐसा चूल्हा योजना भी बनाना चाहिए क्योंकि इन घरों में कहीं गैस का सिलेंडर दिखाई नहीं दे रहा है। योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन स्थिति क्या है आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये घर है, ये गिर गया। मुसहरों को लेकर तमाम योजनाएं सरकार दावे करती है, मंत्री दावे करते हैं, लेकिन स्थितियां बदल नहीं रही। अभी हम जिस गांव में थे आपने देखा कि क्या हालत है, क्या वजह क्या है। मुसहर जाति एक बेसलेस है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई आधार उसके पास नहीं है। सारे दल या पार्टी की बात कहा जाए, सरकार की बात मुख्य रूप से कहा जाए और पूरे सरकारी तंत्र की बात कहा जाए तो उनको इस्तेमाल करते हैं, वोट के रूप में भी ले लेते हैं। और कुशीनगर ज़िले में तो बहुत सारे मुसहर बिरादरी हैं, उनकी दशा ठीक नहीं हो पाई है। उत्तर देवरिया में भी है, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुसहर बिरादरी इस तरह की जातियां भी अन्य भी हैं जो बहुत गरीब लोग हैं और लड़ाइयाँ भी लोग बहुत, लेकिन वो उनकी स्थिति नहीं सुधरती है। सरकारी तंत्र जो है उनको उपेक्षा के भाव से देखता है और सरकारी योजनाएं जो आती हैं वो 99% से ऊपर, एक तरह से कहा जाए जीरो है, वहाँ तक पहुँचने नहीं पाता है। और उनकी आवाज़ जो है बहुत कमज़ोर है, उनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है और इसलिए उनकी आवाज़ भी नहीं जाती है। और बहुत सारे उनके ऊपर जो है दबाव पड़े रहते हैं, वो दबाव के कारण वो अपनी आवाज़ भी कहीं नहीं उठा पाते हैं। और तमाम तरह से उनकी उपेक्षाएं जो होती हैं कि वो लोग वहाँ पहुँचते भी नहीं हैं, ये जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। या जो कहा जाए कि आपने देखा होगा कि पूरे जो सामाजिक स्तर पर लड़ाइयाँ हुई देश में आज़ादी के बाद और जो सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई हुई, जातियों के उत्थान की बात हुई, सब हर जातियों की लीडरशिप की बात हुई, उस स्थिति में मुसहर बिरादरी की कोई आवाज़ नहीं रही। उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी इतना उनको पीछे छोड़ दिया गया कि आज तक उनकी स्थिति कोई सुधरी नहीं है। और उनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी उसमें बहुत सारे जो गरीब वर्ग के लोग थे वो पीछे छूट गए। और निश्चित रूप से कंपटीशन में एक माने जो ताकत की लड़ाई थी वो गरीबों की लड़ाई और आर्थिक लड़ाई छोड़ करके सामाजिक न्याय ने एक ताकत की लड़ाई बना दिया, जिसमें जो ताकतवर लोग थे उन्हीं के हित में लड़ाई गई। और बाकी गरीब लोग, मुसहर जाति जैसा और भी जातियाँ हैं जो गौड़ जातियाँ हैं, बहुत गरीब हैं, उनको देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि सरकार ने 18 जातियों को कि वो दलित में रहेंगे, माने एससी में रहेंगे कि बैकवर्ड में रहेंगे। अपने मुलायम सिंह और मायावती के बीच की लड़ाई को आपने देखा कि 18 जातियों कैसे उधर ढकेला गया, इधर ढकेला गया। उनके पास कोई ज़मीन नहीं है और अक्सर जिनके पास ज़मीन बिल्कुल ही नहीं है, घर बनाने की ज़मीन नहीं है, वो जो है उनको दबाव बना करके अगर उन्होंने थोड़ा अतिक्रमण कर लिया है तो उसका शोषण होता है, उसका श्रम का शोषण इतना ज़्यादा होता है उनका कि वो दबे कुचले लोग जो है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जो इनका लीडरशिप भी कहीं नहीं है। वो सामाजिक न्याय की लड़ाई इनके लिए वो दूर की कौड़ी है, माने साबित हुई, उनको कुछ मिला नहीं उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में। इसलिए आर्थिक लड़ाई जरूरी थी, जिस लड़ाई को छोड़ दिया सामाजिक न्याय की लड़ाई ने। और इसलिए आप देखेंगे कि आज भी इतनी गरीबी है, बहुसंख्यक गरीबी है, चाहे अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, कुछ भी श्रेणियाँ बना दीजिए, लेकिन उनकी स्थिति इस सामाजिक लड़ाई से नहीं सुधर सकी। इसलिए ज़रूरत है कि उनको आर्थिक मजबूती देने के लिए आर्थिक लड़ाई की ज़रूरत है। मैन टू मैन जब तक आर्थिक लड़ाई नहीं होगी, उनके हित में नहीं होगी, तब तक ये मामला नहीं बनने वाला है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया,
न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।